दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी मड हाउस की सैर। मड हाउस मतलब कच्चा घर। ये घर बहुत साफ सुथरे और ठंडे होते हैं। इनमें वक्त गुजारना बहुत खूबसूरत अनुभव है। ऐसे मड हाउस शहरों में भी बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ शहरों में वो आबो हवा नहीं मिलती जो एहसास गांव के मड हाउस में मिलता है। मड हाउस की मोटी दीवारें और मिट्टी की छत, यहाँ गर्मी का नामो निशान नहीं रहता। सर्दी में भी ये मड हाउस गर्म रहते हैं। जब छत और दीवारों पर बारिश की बूंदें पड़ती है तो एक अजब सी सौंधी सी खुशबू हवाओं में घुल जाती है। इस महक को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज हम आपको ऐसे ही एक मड हाउस की सैर कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है। कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े
फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है। सुकून है, खामोशी है। अपना प्यारा सा देश इतनी विविधताओं से भरा है कि हर रंग निराला लगता है। न सिर्फ पहनाने ओढ़ावे में, बल्कि खान पान में भी हर इलाके का रंग अलग है। इतने सारे शेड्स हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों के कि उन्हें जानना समझना काफी दिलचस्प और सुकून देने वाला भी। भारत में मौसम के हिसाब से खान पान और पहनावे पर असर पड़ता है। इसका एक और असर होता है, वो है यहाँ के मकान। केरल के ग्रामीण इलाकों के मकान वहाँ उपलब्ध चीज़ों और मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो उत्तर भारत में वहाँ के मौसम और उपलब्ध सामानों से बनाए जाते हैं। क्योंकि उत्तर भारत थोड़ा गर्म इलाका है, इसलिए यहाँ के गांवों में मड हाउस बनाए जाते हैं। ये मड हाउस तालाब की चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही मड हाउस में। शहर की आबो हवा से दूर आप कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। बदलाव से जीवन में ऊर्जा और खुशहाली आती है। आप ये बात जानते भी हैं और मानते भी हैं। यही वजह है कि इस बार आपने किसी हिल स्टेशन या हिस्टोरिकल पैलेस की जगह एक गांव को चुना है। आप वहां के मड हाउस में कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। वहां की शांति को जीना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। उस माहौल को आत्मसात कर लेना चाहते हैं। ऐसे मड हाउस शहर में भी टूरिज्म के लिहाज से बनाए गए हैं, लेकिन वो एक छोटे से एरिया में होते हैं। फिर वहाँ की आबो हवा भी शहरी ही होती है। सब कुछ बनावटी सा लगता है।
इसलिए आपने उसे न चुनकर सचमुच के गांव में बने मड हाउस को चुना। सुबह का वक्त है, ठंडी सी हवा चल रही है, मौसम खुशगवार है, आसमां भी साफ है। आप सड़क पर आराम से टहलते हुए चले जा रहे हैं। स्टेशन पास ही है, इसलिए आपने ऑटो नहीं लिया। सुबह के वक्त का नज़ारा पैदल चलकर ही महसूस किया जा सकता है। कहते हैं सुबह का नज़ारा सबसे खूबसूरत होता है। सड़क के किनारे हरियाली है, उन पर चिड़िया गीत गा रही है। उनका ये गीत सुबह उठकर ही सुना जा सकता है। उनका ये गीत जीवन संगीत है। आप इसे महसूस कर रहे हैं। आप ऐसी ढेर सारी चिड़ियों का संगीत गांव में सुनने वाले हैं। शहर के मुकाबले उनके लिए वहाँ ज्यादा स्पेस है, नेचुरल स्पेस। गांव में चिड़ियों के चहचहाने, गौरैया और कौवे के घर में आने को बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। आप स्टेशन पर पहुंच गए हैं। टिकट लेकर आप अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। खुले खुले से स्टेशन पर सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। काफी साफ सुथरा और हरा भरा सा स्टेशन है। ये आपके शहर का सिटी स्टेशन है। आपने मेन स्टेशन की जगह नजदीक होने की वजह से इसी स्टेशन को चुना है। आप स्टेशन पर टहल रहे हैं। ठंडी सी हवा आपके इर्द गिर्द यूं घूम रही है मानो आपको हौले हौले से कोई गीत सुना रही हो। सुबह की हवा हमेशा ठंडी होती है। कहते हैं इसमें ऑक्सीजन का लेवल भी ज्यादा होता है। आप टहलते हुए फूलों की क्यारियों की तरफ चले गए हैं। यहाँ कई तरह के खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। वो हवा से लहरा रहे हैं। उनकी खुशबू हवा में घुल गई है। वो महक आप महसूस कर रहे हैं। तभी आपको सीटी की आवाज सुनाई देती है। आपकी ट्रेन आने वाली है। कुछ पलों के बाद ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई है। कुछ लोग स्टेशन पर उतर गए हैं। आप एक डिब्बे में सवार हो गए हैं। ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं है। आपको खिड़की के पास वाली सीट मिल गई है।
आप आराम से उस पर बैठ गए हैं। ट्रेन एक सीटी की आवाज के साथ रेंगने लगी है। ट्रेन में सफर करना आपको हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। यूं लगता है कि एक पूरा मकान ही पटरियों पर रेंग रहा है। सबसे आरामदेह सफर ट्रेन का ही तो होता है। आप आराम से न सिर्फ खड़े हो सकते हैं बल्कि चल फिर भी सकते हैं। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है। बाहर के सारे दृश्य भागते जा रहे हैं, किसी पिक्चर की रील की तरह। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे से मंजर बदल जाता है। आपको एक गाने की ये लाइनें याद हो आई। आप मुस्कुरा उठते हैं। खिड़की से आती तेज हवा आपको बहुत भली लग रही है। आपका ये सफर ज्यादा लंबा नहीं है, महज कुछ स्टेशनों का, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। आप डिब्बे के अंदर एक नजर मारते हैं। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग बैठे गप्पे मार रहे हैं। ट्रेन में पढ़ने का अलग ही मजा होता है। आपको भी ट्रेन के लंबे सफर में पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ देर बाद आपका स्टेशन आ जाता है। ट्रेन की स्पीड कम होते होते थम गई है। ट्रेन के रुकते ही आप स्टेशन पर उतर गए हैं। ये एक गांव का छोटा सा स्टेशन है। ये स्टेशन भी काफी सुंदर है। यहाँ पर गुलमोहर के कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। उनके कई सारे सुर्ख फूल जमीन पर बिखरे पड़े हैं। गुलमोहर के फूल बड़े खूबसूरत होते हैं। आप बचपन में इन्हें जमा किया करते थे। आपको याद हो आया और आप खुद को रोक नहीं पाए और झुककर एक फूल उठा लिया है। उसका सुर्ख रंग आपको बहुत पसंद है। आप उसे अपने हाथों में थामे स्टेशन से बाहर आ गए हैं। यहाँ कई सारे ई रिक्शा खड़े हैं। आपने गांव का पता उसे बता दिया। आप ई रिक्शा पर सवार हो गए हैं और वो एक राउंड लेकर आपकी मंजिल की तरफ आपको लेकर चल दिया है। आपकी मंजिल यहाँ से महज 3 किलोमीटर दूर है। ई रिक्शा मध्यम गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है।
सड़क के दोनों तरफ खूब हरियाली फैली हुई है। ऊंचे ऊंचे पेड़ सड़क पर यूं छाए हुए हैं मानो कोई सुरंग हो, और आप उस सुरंग से गुजर रहे हो। कुछ पंछी इन पेड़ों पर बैठे गा रहे हैं। आपको पपीहे की पुकार सुनाई देती है। उसकी मीठी आवाज कहीं दूर से आती हुई महसूस हो रही है। कहते हैं पपीहा अपनी प्रेयसी को बुलाता है। पी कहाँ, पी कहाँ। ये प्यारी सी आवाज शहर में कहाँ सुनाई देती है। आप ई रिक्शा चालक की आवाज से अपनी दुनिया में फिर लौट आते हैं। उसने ई रिक्शा रुकते हुए कहा, लीजिए बाबूजी, आपका गांव आ गया है। यहाँ से आपको कुछ देर पैदल जाना होगा। चक्रोड जरा पतली है, मेरा रिक्शा वहां नहीं जा सकेगा। आपने उसे किराया अदा किया और कच्ची चक्रोड पर आप चल पड़े हैं। रात को शायद यहाँ बारिश हुई है। मिट्टी की नमी कुछ ऐसा ही बता रही है। मिट्टी की सौंधी महक आपको महसूस हो रही है। गिलहरी के बोलने की आवाज हवा में गूंज रही है। किसी पेड़ पर सतबहनी पक्षी का कलरव गूंज रहा है। ये चिड़िया हमेशा झुंड में ही रहती है और आपस में मिलकर खूब शोर मचाती है। भूरे रंग की इस चिड़िया को अंग्रेजी में सेवन सिस्टर कहते हैं। ये हमेशा झुंड में रहती है, इसलिए इसे ये नाम मिला है। कुदरत का ये संगीत सुनते, महसूस करते कब आप गांव पहुंच गए आपको पता भी नहीं चला। आप जब गांव पहुंचे तो दोपहर होने को आ गई है। आप एक घर के सामने जाकर रुक गए हैं। ये एक बहुत लंबा चौड़ा सा घर है। ये घर आपके एक दोस्त का है। आपने उसे अपने आमद की जानकारी पहले ही दे दी थी। बड़ी सी चौपाल में ढेर सारी चारपाइयाँ बिछी हुई हैं। वहाँ कई सारे किसान लेटे बैठे हैं। सुबह खेतों से काम करने के बाद सब यहाँ बैठे गप्पे मार रहे हैं। आपके दोस्त ने सभी से आपका परिचय कराया। आपको देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। आपको एक किसान सामने
कुएं तक ले जाते हैं। वहाँ बाल्टी से पानी निकालकर आपको देते हैं। आप उस शीतल जल से मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो गए हैं। उसके बाद आप आकर वहीं चारपाई पर बैठ गए हैं। गांव में हैंडपंप्स तो आ गए हैं, लेकिन लोगों ने कुएं के शीतल जल का मोह अब तक नहीं छोड़ा है। इसलिए कहीं कहीं कुएं अब तक आबाद हैं। कुछ देर बाद आपका दोस्त गुड़ की बनी जलेबी और एक बड़े से ग्लास में छाछ लेकर आ जाता है। जलेबी का ऐसा स्वाद आपने पहले कभी नहीं पाया था। इस जलेबी में अद्भुत सौंधापन आपने महसूस किया। छाछ भी ताज़ी ही थी। छाछ पीने के बाद आप खुद को काफी तरोताज़ा महसूस करने लगे। कुछ देर लोगों के बीच बैठने के बाद आप दोस्त के साथ गांव घूमने निकल पड़े। यहाँ कुछ पक्के मकान बने हुए हैं, लेकिन ज्यादातर अभी भी कच्चे मकान ही हैं। ये मकान ही मड हाउस कहलाते हैं। आप इन मकानों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हर मड हाउस की दीवारों पर चिकनी मिट्टी, गोबर और भूसे का मोटा सा लेप लगाया गया है, ताकि दीवारें सुरक्षित रहे और उन पर बारिश की सीधी बौछार न पड़े। इसलिए ऊपर की मुंडेर पर छप्पर भी झुकाकर लगाया गया है। इन घरों की खूबी ये है कि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली हर सामग्री आसपास की ही होती है। इस पर डाला गया छप्पर सरपट और सेंठे से बनाया गया है। सरपट या मूस एक तरह की घास होती है। सेंठा इस घास का ही पतला तना होता है। हर मकान बहुत करीने से बनाए जाते हैं। खूब मोटी मोटी दीवारें, ताकि गर्मी अंदर न जा सके और मकान भी मजबूत रहे। इन मकानों की छत भी मिट्टी की ही बनी हुई है। पहले पेड़ों के मोटे तने छत पर बिछाए जाते हैं। इसके बाद फिर लकड़ी या सेंठे के मोटे मोटे गट्ठर बनाकर उन्हें उन तनों पर बिछा दिया जाता है, ताकि मिट्टी नीचे न गिरने पाए। इसके ऊपर फिर तालाब की चिकनी मिट्टी डालकर मोगरी से पीटा जाता है। ये मोगरी लकड़ी का एक लबोतरा सा इंस्ट्रूमेंट होता है।
इससे छत को खूब पीट पीट कर समतल बना दिया जाता है। इस तरह से घर की छत तैयार होती है। बारिश होने पर पानी नीचे नहीं आता, बल्कि ऊपर से ही बह जाता है। मिट्टी की ये छतें अद्भुत होती हैं। गर्मी में ये ठंडक पहुंचाती है और सर्दी में गर्मी देती है। आप दोस्त के साथ गांव घूमकर लौट आए हैं। वो आपको सीढ़ियों से लेकर ऊपर की तरफ ले जा रहा है। नीचे एक कमरा है और ऊपर भी मिट्टी का ही बना एक कमरा है। दोस्त ने बताया कि इसे यहाँ 2 महला कहते हैं। आप 2 महले के भीतर आ गए हैं। 2 महले में एक पलंग पड़ा हुआ है। उस पर एक सुंदर साफ चादर बिछी हुई है। आप पलंग पर बैठ गए हैं। आप बहुत ध्यान से इस छोटे से कमरे को देख रहे हैं। इसकी जमीन को गोबर और मिट्टी से लीपा गया है। इससे वो काफी साफ सुथरा नजर आ रहा है। दीवारें भी लीपी हुई लग रही हैं। कमरा काफी साफ सुथरा और ठंडा है। इसमें एक छोटी सी खिड़की भी है। उससे ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है। आपका दोस्त आपको छोड़कर वापस चला गया ताकि आप कुछ देर आराम कर ले। आप थोड़ा थक से गए हैं और बिस्तर पर आराम से लेट गए हैं। इस कमरे में आपको बहुत आनंद आ रहा है। आपने आंखें बंद कर ली है और कमरे की ठंडक और शांति को महसूस कर रहे हैं। आंखें बोझल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।